हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ये कोई रिवीजन सीरीज है जिसमें हम इस चैप्टर को वन शॉट में खत्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मीन्स क्या होता है बेटा? When two or more chemical compound या substances combine or form a new substance, जब दो और दो से ज्यादा बेटा जो सब्सटेंस होते हैं वो कंबाइन होते हैं और एक न्यू सब्सटेंस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि केमिकल रिएक्शन का बेटा कॉमन एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो ये ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन बेटा यहाँ तक अब केमिकल इक्वेशन पे आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने अभी? व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल सब्सटेंस combine and form a new substance or compound. ठीक है, this reaction is known as chemical reaction. Example क्या था? When magnesium burned in the presence of oxygen gas, then it converts या change into magnesium oxide. Done. अब केमिकल इक्वेशन पे आ जाते हैं। बेटा किस पे आ जाते हैं हम? केमिकल इक्वेशन पर। केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा? When any chemical reaction, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या हो बेटा? शो इन दी सिंबॉलिक फॉर्म, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा सिंबल के फॉर्म में हम क्या करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस रिएक्शन को जिन सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उन्हीं सिंबल के एक सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन ही हमारी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेगी या परफॉर्म करेगी। When a chemical reaction shown in the symbolic form as a symbolic equation is called chemical equation. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन, बेटा हमने एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था अभी। क्या था? मैग्नीशियम बर्न करता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इतना सारा लिखना और कंपेयर में इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देना, कौन सा वाला इजी है? ये वाला इजी है ना। हालांकि इनके सिंबॉलिक नेम या सिंबल जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो पहले वाला लेक्चर था, ठीक है, जो पहली वाली वीडियो थी, उसमें मैंने चैप्टर 4 पढ़ाया, उसमें 20 तक मैंने एलिमेंट लिखवाए। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल में से भी याद कर सकते हो, कहीं से भी चार्ट से आप याद कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल क्या बेटा? Mg प्लस O2, Mg प्लस O2, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे? 2MgO बनाएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की, तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा मान लेते हैं। ये तो हमने पहले से प्रेजेंट कर दी रिएक्शन, यहाँ पर कुछ नहीं है, डायरेक्ट Mg था, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया था ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, इसने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। मान लो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, ठीक है, ये बैलेंस करी हुई रिएक्शन है, मान लो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैग्नीशियम को देखेंगे, यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन दो है सर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे? एक में किसका मल्टीप्लाई कर दूं कि 2 हो जाए? 2 का सर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 बन जा 2, एक सॉरी 2 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस है। अब मैग्नीशियम की बारी। मैग्नीशियम कितने बेटे? यहाँ पर 2Mg, 2 मैग्नीशियम में कितने? 2, और यहाँ पर तो एक ही है, तो एक में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं कि 2 हो गया सर, 2 का कर दो, 2 मैग्नीशियम हो गए। डन है बेटा। यहाँ पर
एक और एग्जांपल लिखा है HCl, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये रिएक्ट करेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ, देन इट विल फॉर्म, ये क्या बनाएगा बेटा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4 अलग हो जाएगा। बेटा मैंने बताया कि HCl में सर हमको पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H जो होता है H+ आयन देता है और क्लोरीन माइनस चार्ज होता है, सोडियम पर पॉजिटिव होता है, SO पर माइनस होता है, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज के कारण अट्रैक्ट टू ईच अदर, प्लस वाला माइनस के साथ शिफ्ट होगा और ये माइनस वाला प्लस के साथ, तो ये क्या बनाएगा बेटा H2SO4 दो हाइड्रोजन किसके साथ शिफ्ट होगा, इसके साथ, तो इसमें बना H2SO4 और सोडियम था क्लोरीन के साथ शिफ्ट हुआ तो इसमें बना 2NaC। डन है यहाँ तक। अब आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट अकॉर्डिंग टू द क्लास 10 NCERT we study only few or some chemical equations, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 होंगे, ठीक है। फर्स्ट है थर्मल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? कॉम्बिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना। तो ये क्या कर जाएगा? कॉम्बिनेशन कर जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन, हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है, अभी शॉर्ट में लिखे हैं सारी, तो एक बार रीड कर लेते हैं। फिर डिकम्पोजिशन में भी 3 टाइप की आती है, एक आती है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक आती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डन है बेटा यहाँ पर। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बेटा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्का मतलब होता है भाई हटा देना, और प्लेसमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कर देना, डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, एक जगह से दूसरी जगह कर देना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक जगह पर तो डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरी जगह पर भी डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ, ठीक है, इसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर एक होगी 5th नंबर पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकेंड रिडक्शन और रेडॉक्स एंडोथर्मिक। अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सर नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना। रिडक्शन रिड्यूस होना, रिड्यूस होना किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है। रेडॉक्स यानी कि इन दोनों का, जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ कंप्लीट होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ तक डन है। फिर एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है अवशोषित करने वाला, एंडो मतलब अंदर, अंदर क्या होगा बेटा? हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। फिर 8 के बाद 9 नंबर पे एक्सोथर्मिक, ठीक है। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हमको 9 टाइप की रिएक्शन स्टडी करना है, मैं 6 बोल रहा था। फिर 9th में लिखा बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट होना, एक्सो मतलब एग्जिट होना, जो हीट है वो एग्जिट होगी, ठीक है, या रिलीज होगी, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले आ जाते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर। किस पर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर। जस्ट फ्यू सेकेंड जब तक आप रीड करो। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या लिखा है? अ टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या बेटा? अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, जहां क्या होता है बेटा? 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइन, क्या होंगे बेटा? एलिमेंट कंबाइन होंगे एंड फॉर्म्ड, क्या फॉर्म्ड कर रहे होंगे? न्यू एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर नाम से पता चल रहा है कंबाइनेशन, कॉम्बिनेशन को हम कंबाइनेशन बोले, कंबाइन होना, जुड़ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 कंपाउंड और सब्सटेंसेस
combine and form a new compound. ठीक है, this type of reaction is known as combination reaction. एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें टू और मोर देन टू आपके जो सब्सटेंसेस है कंपाउंड है वो क्या कर रहे हो बेटा, एज अ एलिमेंट जो है क्या कर रहे हो बेटा, कंबाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एज अ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर H2 प्लस O2, H2 प्लस O2. जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, वाटर. बोले तो मम्मा H2O डायरेक्ट आंसर. एक बार देखो, बेटा इसकी जगह पे हम और भी एग्जांपल लिख सकते हैं. आपको हर डेफिनेशन में दो एग्जांपल लिखना ही लिखना है. ठीक है, दो एग्जांपल लिखना कंपलसरी. ठीक है, H2 प्लस O2 Mg प्लस O2 भी लिख सकते हो बेटा, तो क्या बनेगा 2MgO. और भी लिख सकते हो आप HCl प्लस H2SO4, सॉरी HCl प्लस Na2SO4, यहाँ पर बन गया NaCl प्लस H2SO4, 2HCl. बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर दो सोडियम है तो दो क्लोरीन हो गए, सल्फर ठीक है, हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, क्लोरीन क्या है दो, यहाँ पे क्लोरीन तो बैलेंस है. डन. तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हो. अब आ जाते हैं बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन पर. इस पर बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन पर, डीकंपोजिशन रिएक्शन में डेफिनेशन लिखी है अ टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का वो टाइप इन विच जहां अ सिंगल, एंगल नहीं है बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक, सिंगल है, सिंगल. A type of reaction in which single compound, जहां सिंगल कंपाउंड होगा, अखंड सिंगल कंपाउंड. ठीक है, क्या करेगा, ब्रेक्स डाउन, टूटेगा, ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस. यानी कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा टू और मोर देन टू सिमिलर सब्सटेंसेस में. ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना. ठीक है, एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम जब देखेंगे तो हमको मिलेगा जिंक कार्बोनेट. क्या मिलेगा, जिंक कार्बोनेट. इस जिंक कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो ये जिंक ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है और CO2 गैस रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है बेटा, यहाँ तक डन है. फिर सेकंड एग्जांपल लिखा है हाइड्रोजन कार्बोनेट. कौन सा, हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसको भी हम हीट करेंगे तो ये वाटर रिलीज करेगा एज अ बाय प्रोडक्ट में CO2 रिलीज करेगा. ठीक है, ये आगे आता है बेटा, ये मेन प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है. ठीक है, आगे पीछे हो गया. तो हाइड्रो H2O बनेगा हमारा और CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होगा. यहाँ तक डन है. इसके पहले हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं स्टार्टिंग. हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है सर, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. ठीक है, या सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. वेरी गुड बेटा. बेटा इसका एग्जांपल बता दें सर. इसका एग्जांपल आपने बताया था C प्लस O2 will give CO2. ठीक है, कॉम्बिनेशन है सर, नाम से ही पता चल रहा है हमको तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को जोड़ना है और एक कंपाउंड बना देना है. Zn प्लस O2 ZnO 2ZnO Mg प्लस O2 2Mg. ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बड़ा एग्जांपल याद रखना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं. फिर उसके बाद मैंने अभी पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है सर, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल, अखंड सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और
form simpler form or elements. ठीक है, this type of reaction is known as decomposition reaction. Example of decomposition reaction, sir, example of decomposition reaction है hydrogen carbonate. When hydrogen carbonate heat, then it breaks into hydrogen and carbon dioxide. वेरी गुड बेटा. एक और एग्जांपल बता दें सर. एक और एग्जांपल बताया था आपने जिंक कार्बोनेट. व्हेन जिंक कार्बोनेट हीट देन इट ब्रेक्स इनटू जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, डन है सर यहाँ तक. अब डिकम्पोजिशन के बेटा 3 टाइप होते हैं, मैंने बताया था. देयर आर 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हाँ सर, आपने बताया था डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है उसके 3 टाइप होते हैं. बेटा कौन कौन से 3 टाइप होते हैं सर? एक तो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड तीसरा वाला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अरे वेरी गुड बेटा. चलो थर्मल डिकम्पोजिशन पे आ जाते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वेयर जहां अ कंपाउंड, जो कंपाउंड होता है, और बॉन्ड ऑफ अ कंपाउंड या किसी कंपाउंड का बॉन्ड होता है, ब्रेक्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. किसकी प्रेजेंस में बेटा? हीट की प्रेजेंस में. कैल्शियम कार्बोनेट कॉमन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सा है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट. ये लिखा है यस. क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. सर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो आई थिंक ये होता है CaCO3. हाँ बेटा यही होता है. वेरी गुड. यही होता है क्या? हाँ यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. कॉमन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर इट ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. जब ये प्रेजेंस ऑफ हीट में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा तो ये रिलीज करेगा बेटा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. ठीक है. CaO इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइन, बुझा हुआ, शुष्क बुझा हुआ चूना शुद्ध हिंदी में. सिलेक्ट लाइन और CO2 रिलीज करेगा. अब इसको याद कैसे रखना है बेटा? थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर. थर्मल हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर से याद रखना, थर्मल से याद रखना टेम्परेचर, और टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर देंगे इसको. हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? हीट बढ़ेगी. हीट बढ़ेगी तो किसी रिएक्शन में हीट बढ़ रही है, हीट की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं? उस सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं. ठीक है. जब वो सब्सटेंस टूटेगा हीट की प्रेजेंस में तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन होगा सब्सटेंस का किसकी प्रेजेंस में? थर्मल मतलब टेम्परेचर की प्रेजेंस में, यानी कि हीट देकर उसको क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे. तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन. अगेन डेफिनेशन को एक बार और रीड कर लेते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक वह टाइप है वेयर जहां अ कंपाउंड और बॉन्ड, जहां पर कंपाउंड या बॉन्ड ऑफ अ कंपाउंड या बॉन्ड ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, बोले तो थर्मल. ठीक है. कैल्शियम कार्बोनेट इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. व्हेन इट हीट देन इट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2. ठीक है. डन यहाँ तक थर्मल डिकम्पोजिशन. लेट्स गो ईट. आगे बढ़ते हैं बेटा. चलो आगे की ओर अग्रसर होते हैं. आगे की ओर अग्रसर होते हैं. सेकेंड है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अब इसमें भी हम नाम से ही रिएक्शन को समझेंगे. फोटोलाइटिक बेटा फोटो का मतलब होता है सर, फोटो का मतलब वही होता है जिसमें हम सेल्फी वगैरह लेते हैं, अच्छे अच्छे पोज देते हैं, वो फोटो होती है. नहीं, फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस सुना है, पढ़ा है फोटोसिंथेसिस? ऐसा हमने पढ़ा है 9th से
बेसिक पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सनलाइट, सनलाइट के एक प्रेजेंस में जब प्लांट अपना फूड बनाते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, एंड एसेंशियल गैस लाइक CO2। अब फोटो का मतलब दिया किससे बेटा? लाइट से, इससे लाइट से, ठीक है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन व्हेन अ केमिकल कंपाउंड ब्रेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अरे सर बस, हाँ बेटा बस एक वर्ड का खेल है, ठीक है, एक वर्ड है, क्या करना है आपको? वहां पर हीट लिखा था, यहाँ पर क्या लिखेंगे? लाइट, बस खत्म, डेफिनेटर सेम टू सेम है। A type of decomposition reaction in which compound or substance breaks down with the help of sunlight, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इतनी सी लाइन अलग लिखी हुई, with the help of sunlight या in the presence of sunlight, ठीक है, बात एक ही है। एग्जाम्पल AgCl, AgCl बोले तो सिल्वर क्लोराइड। When silver chloride breaks in the presence of light, then it breaks down into silver and chloride 2Ag plus Cl। सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। 2AgCl will give 2Ag plus Cl2, ठीक है, एज अ क्लोरीन गैस बाय प्रोडक्ट में रिलीज होगी। डन है आपको? अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पर। किस पर आ जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पर। अरे सर इसमें भी नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाला लफड़ा होगा सर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला मान से आया सर कुछ ना कुछ। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या होगा? सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज दैट a type of decomposition reaction, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है वो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इन विच जहां कंपाउंड क्या होगा? ब्रेक होगा, कंपाउंड क्या होगा? ब्रेक होगा, ब्रेक डाउन विद द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे वो सब्सटेंस क्या कर जाएगा? एकदम से ब्रेक हो जाएगा। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेंगे, ठीक है, कोई सा सब्सटेंस है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होने पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, दो अलग अलग सब्सटेंस में टूट जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक्स डाउन विद द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बाय द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की वजह से क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। डन। एग्जाम्पल है वाटर, ठीक है। अब आप पानी में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। बड़ा एक्सपेरिमेंट किसी को भी करके नहीं देखना है, नहीं पता चलेगा आप बकेट में वाटर डाल रहे हो और फिर दो जो प्लग है, प्लग में आप दोनों वायर लगा रहे हो और दो वायर आप बकेट में जो पानी भरा हुआ उसमें लगा रहे हो, नहीं पूरे घर में शॉर्ट सर्किट कर दो। वो एक्सपेरिमेंट अलग तरीके से होगा, जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उस तरीके से नहीं होगा। आप सोचो सर हम तो H2O में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग ब्रेक डाउन कर देंगे। बेटा घर वाले तुमको ब्रेक डाउन कर देंगे अच्छे से, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। H2O बेटा की लैब में होता है, तो और भी अगर चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो अगर करना हो तो आपके टीचर से बोलना, वो आपको लैब में कराएंगे। 2H2O वाटर को हम क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन होगा और ऑक्सीजन में, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर आ जाते हैं बेटा, किस पर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर सिंपली तो है, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर डेफिनेशन क्या दी है वो रीड करते हैं एक बार। रिएक्शन वेयर एडिशन टेक्स प्लेस, सेम टू सेम तो लिखी है जो मैंने बोला है, और अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, या इतनी सी लाइन लिख दो,
या ये वाली लाइन लिख दो, लेकिन आपको दोनों ही लाइन लिखनी है बेटा। 2 नंबर में आएगा, 2 लाइन तो ये लिखनी है और 2 एग्जाम्पल। सॉरी, रिएक्शन where addition of takes place of a type of addition of takes place oxygen, ठीक है, or a type of reaction in which form a new compound due to addition of oxygen। addition of oxygen की वजह से क्या होता है बेटा, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। एग्जांपल क्या लिखा है, एग्जांपल लिखा है सर H2+O2 2H2O C+O2 CO2, सिंपल सी बात है सर, जितने भी सारे एलिमेंट हैं उसमें O2 जोड़ देगा, वो एक नया सब्सटेंस बना देंगे ऑक्साइड के फॉर्म में, तो हम उसको क्या बोलेंगे सर, सर हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जितने भी सारे एलिमेंट हैं जिनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं व्यवस्थित। सर जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, तो वो क्या बनाएंगे सर, ऑक्साइड बनाएंगे, जो भी एलिमेंट होगा उसको ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर आया बेटा रिडक्शन रिएक्शन पर। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, reaction in which addition of hydrogen and removal of oxygen takes place is called reduction reaction। बस बेटा इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है, क्या यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन याद रख लेना, ऑक्सीजन का अपोजिट होता है हाइड्रोजन, ये याद रखना। ऑक्सीजन का अपोजिट कौन होता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का अपोजिट कौन होता है, ऑक्सीजन, बस इतना ही याद रखना। ऑक्सीडेशन में कौन ऐड होगा, सर नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड होगा, और रिडक्शन में ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा। ऑक्सीजन का अपोजिट कौन होता है, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल लिखा बेटा 2ZNO, क्या लिखा बेटा, 2ZNO प्लस C will give Zn प्लस CO2, यानी कि जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और ये कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा, फिर रिलीज करेगा एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा जिंक जो है अलग बन जाएगा। ये रिएक्शन अनबैलेंस है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल है, सर नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सर पता है क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक भी डन है। अब ये अनबैलेंस रिएक्शन, यहाँ पर भी कुछ नहीं था, मान लो यहाँ पर भी कुछ नहीं था, अब हमने रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया, NH3 बना। सर अमोनिया तो बनाना है, सर हमको अमोनिया का फॉर्मूला रटा हुआ है, NH3 होता है, क्या होता है NH3। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 है, क्या कर सकते हैं, +1 तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई होता है, 2 2 या 4 हो जाएगा, लेकिन हम 3 2 या 4 थोड़ी कर सकते हैं, 3 1 या 4 थोड़ी कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, 3 2 या 6 कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर 2 में इसका मल्टीप्लाई करें कि 6 मिले, 3 का कर दो सर, कर दें क्या, चलो ठीक है कर दिया, 3 2 या 6, यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गए। सर यहाँ भी 3 में आप 2 का कर दो तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, कर दिया बेटा, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। अब नाइट्रोजन काउंट कर लेते हैं, सर यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी तो 2 नाइट्रोजन है, चलो यहाँ तक डन है। अब आ जाते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन पर। किस पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर हीट एब्जॉर्ब, जहां पर हीट क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब या हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, then 2 or more than 2 compound combine and form a new compound or substance. This type of reaction is known as endothermic reaction. A type of chemical reaction in which absorption of heat takes place. Then
two or more than two compounds combine and form a new compound. This type of reaction is known as endothermic reaction. A type of chemical reaction in which absorption of heat takes place and combine two compound combine and form a new compound. ठीक है, this type of reaction is known as endothermic reaction. Example of endothermic reaction is 6CO2 plus 12H2O will give C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2. अरे सर आप तो रट कर बैठे. 6CO2 plus 12H2 will give C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2. बड़ा यार अगर आपको रटा आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो समझ लो. ठीक है, अब ये आप मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन को बैलेंस करोगे, ऐसे टाइम लग जाएगा तो आप रट लेना. सिंपल सी बात. आपको ये फॉर्मूला रटना बस ग्लूकोज का. किसका? ग्लूकोज का. C6H12O6 क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6. ठीक है, अब सर हमको पता है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जब प्लांट जोड़ते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. इनकी प्रेजेंस में अपना फूड बना रहे होते हैं. क्या कर रहे होंगे? अपना फूड बना रहे होंगे. तो फूड के फॉर्म में ग्लूकोज बनाते हैं सर, और एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं जिसको हम लेते हैं, हमारे यूज में आती है सर. ठीक है, ह्यूमन के बेटा एनिमल्स वगैरह जितने भी एनिमल्स हैं उनके यूज में भी आती है. ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एनिमल्स. ठीक है, 12H2O सर वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट. तो सिंपल सी बात है बेटा, आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या याद रखना है बता दो. देखो सुनो गौर से दुनिया वालों, जरा नजर यहाँ पर डालो. क्या कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स लेने बेटा और 12 मॉलिक्यूल्स लेने वाटर के. बस इतना याद रखिएगा. 6 मॉलिक्यूल्स किसके लेने? कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल्स किसके लेने? वाटर के. तो ये बनाएगा C6H12O6 ग्लूकोज, और बाकी की जो चीजें हैं वो 6 के फॉर्म में रिलीज होगी. 6O2 6H2O. ठीक है सर, सिंपल सी बात है. CO2 तो यहाँ थी. ठीक है, CO2 में से जो कार्बन थी वो तो यहाँ शिफ्ट हो गई, वो तो ग्लूकोज में आ गई. जब ग्लूकोज बना तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन था वो किस में आ गया? ग्लूकोज में आ गया सर, C6H12O6. तो सर अब तो यहाँ पर ऑक्सीजन बची होगी. सर आपने बताया था अगर ऑक्सीजन बचे, जो भी सब्सटेंसेस बचे, जो भी बाई प्रोडक्ट बचेगा तो उसमें 6 लगा देना. बस तो फिर 6 लगा दिया, 6O2 बचा और ये 12H2O. ऐसा ऐसे ही आ गया, कुछ चेंज ही नहीं है. डायरेक्ट आता बेटा, यहाँ पर 6 आता है. 6CO2 6 करना है, गलती से 12 लिखा है, बाकी का 6 ही आएगा. ठीक है, अपने को तो ये याद रखना है और ये याद रखना है. सर 6 मॉलिक्यूल्स हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेंगे और 12 मॉलिक्यूल्स हम वाटर के लेंगे, तब ये ग्लूकोज बनाएगा. ग्लूकोज का फॉर्मूला हमको रटा हुआ है, C6H12O6 होता है. फिर सर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी. कार्बन तो ग्लूकोज में आ गई है तो ऑक्सीजन अकेली बची है, तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और बचा वाटर है उसके भी 6 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे. बस खत्म. चलो बेटा डन. अब आ जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर. इस पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकालना, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकालना, एग्जिट करना. अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हीट, जहां पर रिमूवल ऑफ हीट या फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड होता है, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यानी कि जब हीट रिमूव होगी, किसी रिएक्शन में से हीट रिमूव होगी और एक नया कंपाउंड बनेगा, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. डन है यहाँ पर. कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज
calcium carbonate. When calcium carbonate react, then it release heat and break down into calcium oxide and carbon dioxide. ठीक है, ये लिखा कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ब्रेकडाउन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना इनटू कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, रिमूवल ऑफ हीट, और हीट क्या होगी बेटा, निकलेगी। ठीक है, रिलीज होगी। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। ठीक है बेटा, जब इसको हीट करेंगे तो CO2 में हीट क्या करेंगे, जब ये ऐसा एनर्जी हीट रिलीज करेगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अ टाइप ऑफ रिएक्शन का बेटा वो टाइप इन विच, जहां पर वन केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड होगा, वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा अनदर कंपाउंड को, दूसरे कंपाउंड को। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस जगह से इस जगह कर देना, डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A type of reaction in which one chemical compound displaces another chemical compound is called displacement reaction. ऐसा सोडियम क्लोराइड, one chemical compound H2SO4, another chemical compound here H2SO4 and NaCl, in NaCl and in H2SO4, तो जो हमारा HCl वो क्या होगा बेटा, सॉरी NaCl है, वो डिस्प्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, SO4 से, या सोडियम SO4 को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो सोडियम क्लोराइड है बेटा, वो H2SO4 में से सोडियम क्लोराइड जो है हमारा वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फेट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये क्या बना देगा बेटा, सोडियम सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट। अब बची कुछ जो सब्सटेंसेस है वो अलग थोड़े हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आएगा हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। एक बार रीड करो इसको। अब आ जाते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अ टाइप ऑफ रिएक्शन का वो टाइप बेटा इन विच, जहां बोथ रिएक्टेंट यानी कि दोनों रिएक्टेंट क्या होंगे, रिएक्टेंट बोल दो या कंपाउंड बोल दो, डिस्प्लेस होंगे टू ईच अदर। ठीक है, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट और कंपाउंड, जहां पर रिएक्टेंट और जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे टू ईच अदर, एक दूसरे से, एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट या कंपाउंड। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन केमिकल कंपाउंड एंड अनदर केमिकल कंपाउंड, ठीक है, बोथ आर डिस्प्लेस टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, this type of reaction is known as double displacement reaction. Common example of double displacement reaction, बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड रिएक्टिंग टू फॉर्म अ व्हाइट पेरिसिपिटेट। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, व्हाइट पेरिसिपिटेट बनाता है ऑफ बेरियम सल्फेट, किसका, बेरियम सल्फेट का। अगेन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2 react, then it form a white precipitate of barium chloride sulfate। तो ये क्या करेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा।
क्या बनाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट किसका, बेरिलियम सल्फेट का। डन है यहाँ तक। देखो यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड है, Na2SO4 है। अब ये रिएक्ट करेंगे, बेरिलियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के पास नेगेटिव, सोडियम के पास पॉजिटिव, SO4 के पास नेगेटिव। तो अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। ये बना लेगा BaSO4 प्लस वाला इसके नेगेटिव वाले के साथ, तो ये बना लेगा BaSO4, और इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ, तो ये बना लेगा NaCl। डन है यहाँ तक। अब आ जाते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन पर। बेटा रेडॉक्स तो वही बता रही थी, या कहां से आ गई बेटा, स्लाइड जो है वो प्रॉपर अरेंज नहीं है, ठीक है। एक ही स्लाइड है, एक आधी पेज होगा जो प्रॉपर अरेंज नहीं था, ठीक है। ये लास्ट में एज अ जो हमारी रिएक्शन थी कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आ गया, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शन आर टेक्स प्लेस, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉपर ऑक्साइड and hydrogen. When copper oxide reacts with hydrogen gas, then it form water, ठीक है, and copper, ठीक है। क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ शिफ्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होगी, ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन का मींस क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन का मीन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो हाइड्रोजन में क्या होगा, ऑक्सीजन की हो गई ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। ऐसा आपको एग्जाम में जब इसकी रिएक्शन लिखोगे तो ऐसा आपको शो भी करना है, ये ऑक्सीडेशन लिखना है, ठीक है। और ये CuO। अब यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इससे, कॉपर से। जब ऑक्सीजन रिमूव होती है वो किसी भी मेटल से, ठीक है, किसी भी एलिमेंट से जब ऑक्सीजन रिमूव होगी तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन। ऑक्सीजन में सॉरी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ती है, रिडक्शन में हटती है, सिंपल सी बात है, रिमूव होती है। तो ये हो जाएगी कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, रिडक्शन। डन है, डन। चलो एक और एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड H2 प्लस Zn प्लस H2। बेटा अलग अलग मेटल दिए, एग्जांपल सेम नहीं है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड अलग है, वहां पर कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, बस। अब आ जाते हैं बेटा कोरोजन पर। कोरोजन क्या होता है, व्हेन मेटल्स लाइक आयरन, जब मेटल आयरन हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, ठीक है, एक्सेट्रा कम इन कांटेक्ट, क्या होती है, कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट एसिड एंड एटमॉस्फेरिक गैस। किस किस के कांटेक्ट में आती है, मॉइस्ट, एटमॉस्फेरिक गैस एंड एसिड, ठीक है। मॉइस्ट के कांटेक्ट में आएगी, एसिड के कांटेक्ट में आएगी और एटमॉस्फेरिक गैस के। देन इट स्टार्ट स्लो डिग्रेड, तो ये स्टार्ट करती है स्लोली डिग्रेड, यानी कि अपनी चमक खोना, ठीक है। अब कोरोड, और कोरोड होना स्टार्ट करती है, एंड आल्सो चेंज इट्स कलर, इनके कलर में कुछ चेंज आने लगता है, फ्रॉम शाइनी टू ब्लैकिश। ये शाइनी से कैसे हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है, काली पड़ जाती है, जैसे सिल्वर, ठीक है। जो चांदी रहती है वो क्या होती है बेटा, जब नहीं रहती है तो बहुत चमकती है, ऐसा आप उसको आफ्टर 2 ईयर 4 ईयर बाद जब देखोगे तो क्या होगा, वो ब्लैकिश हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ कोरोजन, सिंपल सी बात है, मॉइस्ट के कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है। जो पायल वगैरह रहती है, जो पैर में मम्मी वगैरह पहनते हैं, ठीक है, हमारी फैमिली में जो भी लेडीज वगैरह कोई भी पहनता हो, तो वो क्या होती है बेटा, मॉइस्ट वगैरह के कांटेक्ट में आती है, पसीना भी आता है। तो इतनी सारी चीजों के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, ये ऐसा कोरोड हो जाती है और ब्लैकिश हो जाती है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोरोजन। अब कोरोजन का कॉमन एग्जांपल है बेटा आयरन। क्या है, आयरन। जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये जंग बना लेता है, जंग बोले तो रस्ट, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, लोहे पर जो जंग लगती है, जब भी आप लोहे पर जंग लगे देखते हो, ठीक है, ऐसा
कहीं पर भी आपने आयरन की मेटल देखी हो और उस पर क्या हो, जंग लगी हो, तो आप क्या बोलोगे, उस पर Fe2O3 लग गया। क्या लग गया उस पर? Fe2O3। यानी कि लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। और ऐसा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, व्हेन 2 molecules of iron react with 3 molecules of water, then it form rust. Formula of rust is Fe2O3 and it release hydrogen gas as a byproduct। ठीक है, H2। अब आ जाते हैं बेटा रेंसिडिटी पर। बेटा रेंसिडिटी और कोरोजन बहुत अलग अलग है। रेंसिडिटी और कोरोजन बहुत अलग अलग है। कोरोजन का मीन्स क्या बेटा? जंग लगना। जंग किस पर लग जाएगी बेटा? मेटल पर लग जाएगी। ठीक है, सारे मेटल्स है हमारे, सिल्वर हो, कॉपर हो और आयरन। ठीक है, लेकिन रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी इज द प्रोसेस बाय ऑयल्स एंड फैट। ठीक है, रेंसिडिटी यानी कि जितने ऑयली आइटम्स हुए, फैटी आइटम्स हुए, वो सड़ने लगते हैं। मेटल हुई वो भी सड़ने लगती है। ठीक है, ऐसा नॉन मेटल हुई वो भी बेकार सड़ने लगती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे नॉन मेटलिक थिंग्स होती हैं जिनमें क्या होता है बेटा, बहुत डस्ट वगैरह चढ़ती रहती है, उनका कलर में चेंज आ जाता है। ठीक है, और बहुत कलर चेंज आ जाता है। पहले वो नॉन मेटल जो भी है थिंग, नॉन मेटल की थिंग, वो पहले काफ़ी शाइनी रहती है, फिर आफ्टर आप कुछ ईयर बाद देखते हो तो क्या हो जाता है, उसमें डस्ट लग जाती है, ऐसा शाइन वगैरह सब चली जाती है शाइनिंग। और ये है फ्रूट पर भी होता है रेसिडिटी, वेजिटेबल्स पर भी होता है। ठीक है, रेसिडिटी मींस है ना सड़ना। ठीक है, रेसिडिटी इज अ प्रोसेस वेयर ऑयल्स एंड फैट्स फूड ऑक्सीडाइज। ये क्या हो जाते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, क्रिएट विद एयर एंड ब्रेक, क्या होगा बेटा? ब्रेक करेंगे डाउन लीडिंग टू अनप्लीजेंट फ्लेवर। ठीक है, इनका अनप्लीजेंट फ्लेवर हो जाएगा। ठीक है, अति तीव्र गंध आएगी। ठीक है, odors and change in color। ठीक है, कलर में चेंज होगा। दिस बायोकेमिकल रिएक्शन रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के लिए रिस्पांसिबल होती है, लाइक कीटोन, अल्कोहल व्हिच हैव फॉल स्मेल मतलब दुर्गंध। ठीक है, एंड टेस्ट एंड मेकिंग द फूड रेंसिड, और ये क्या करते हैं? फूड को रेंसिड बना देते हैं। ठीक है, ये इन कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, जिसमें कीटोन और अल्कोहल। अनडिजायरेबल टेस्ट। ठीक है, अनडिजायरेबल अनैच्छिक उनका क्या हो जाता है बेटा? स्वाद हो जाता है। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेंसिडिटी। ठीक है, ये देख लो रेंसिडिटी, ये लग गई है। ये प्लास्टिक वगैरह आइटम होगा कुछ, उस पर वो ऑक्सीडाइज हो गया, प्लास्टिक थैली वगैरह जो भी है, ये रेंसिडिटी हो गई है। ठीक है, बाय डंडना डंडन, ये ब्रेड पर भी देख लो। ठीक है, एक प्यारी स्माइल के साथ बाय बाय, टाटा। हाँ, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब और लाइक करना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।